आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे मेरा नाम लिखना होता तो मैं खुद लिखवाता, तो फिर किसी और को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो फलाने का नाम नहीं है, ठिकाने का नाम नहीं है, इसकी चर्चा हो रही है। ये नाम के चक्कर में किसी ने आने की जरूरत नहीं। भोजवानी जी ने राजनीति में हम लोगों को इतना ऊपर उठाया, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं उसमें मैं अपना नाम चाहूँ, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अपना नाम रखना चाहता तो कौन हटा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव शहर में शनिवार को एक बड़ा आयोजन हुआ। यहां वर्धमान नगर में बने अटल परिसर का लोकार्पण और गौरव पथ का उद्घाटन किया गया। साथ ही स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की स्मृति में स्वागत द्वार का भूमि पूजन भी किया गया। लेकिन इस पूरे आयोजन से ज्यादा चर्चा पट्टिका को लेकर हो रही। वजह है लोकार्पण और भूमि पूजन की पट्टिका में नगर निगम के प्रथम नागरिक यानी कि महापौर का ही नाम गायब। यही नहीं, नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों का भी नाम उसमें शामिल नहीं था। इससे न सिर्फ वहां हंगामा खड़ा हुआ, बल्कि शहर में और सोशल मीडिया में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं अपना नाम रखना चाहता तो कौन हटा सकता है। दरअसल इस पट्टिका पर जिन लोगों का नाम दर्ज किया गया उनमें से अधिकांश भाजपा से जुड़े पूर्व पदाधिकारी और नेता। लेकिन वर्तमान नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव, नगर निगम सभापति पारस वर्मा और नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले तक का नाम पट्टिका में नहीं लिखा गया। जब लोगों ने देखा कि पट्टिका में सिर्फ पुराने नाम हैं और वर्तमान पदाधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है, तो वहां मौजूद लोगों और कर्मचारियों के बीच बहस शुरू हो गई। कार्यक्रम की चमक दमक के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया कि आखिरकार महापौर और अन्य मौजूदा पदाधिकारियों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। अब सवाल ये था कि मेयर का नाम आखिर क्यों गायब है? क्या ये लापरवाही थी या फिर जानबूझकर नाम हटाया गया? इस मामले के बाद अब भाजपा में चल रहा आपसी अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुका है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज की टीम सीधा महापौर मधुसूदन यादव के पास पहुंची, जहां महापौर मधुसूदन यादव ने मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पट्टिका में नाम नहीं होना उनका खुद का फैसला था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपना नाम लिखवाना होता तो मैं खुद लिखवा लेता, लेकिन यह मेरा नीतिगत निर्णय है। पट्टिका में नाम डालने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शहरवासियों को एक बेहतर अटल परिसर मिला है और लोग इस पर चर्चा करें, ना कि नाम को लेकर राजनीति करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे आयोजन और फैसले का अंतिम जिम्मेदार वही खुद है, इसलिए किसी और को इस मुद्दे पर आपत्ति जताने की जरूरत नहीं। अब इस मामले में उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुझे मेरा नाम लिखना होता तो मैं खुद लिखवाता। वो नीतिगत निर्णय है नगर निगम का और उसका निर्णय करता मैं खुद हूँ, तो फिर किसी और को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इतना बढ़िया अटल परिसर बना है, इसकी चर्चा नहीं हो रही। तो फलाने का नाम नहीं है, ठिकाने का नाम नहीं है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये पहली बात तो मेरे दृष्टि से आश्चर्य करने वाला विषय है। और जो भी नाम है वो मेरे निर्णय से है और जो नाम नहीं है वो भी मेरे निर्णय से है। और हमने हमारे नगर निगम का जो एक नीति निर्धारण का एक टीम होती है, उन सबको विश्वास में लेकर के इस निर्णय को किया है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन यही है कि जो चीज बनी है उसकी बात करिए, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है उसकी बात करिए। ये नाम के चक्कर में किसी ने आने की जरूरत नहीं। भोजवानी जी ने राजनीति में हम लोगों को इतना ऊपर उठाया, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं उसमें मैं अपना नाम चाहूँ, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, प्रोटोकॉल में होता है, लेकिन ना किसी ने इस पर आपत्ति किया है, ना किसी ने ये कहा है कि उसका नाम नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय है वो मेरा खुद का निर्णय है। हमारे एक नीतिगत जो टीम होती है, आपस में मिलके हमने निर्णय किया है। इसमें किसी को भी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आपत्ति करना होता तो मैं करता, मेरा नाम नहीं। और मैं अपना नाम रखना चाहता तो कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटवा सकता।
क्योंकि मैं वहां का मुखिया हूँ। इसलिए एक शहर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक विचारों से, कुछ लोग व्यक्तिगत विचारों से ये वातावरण बनाने की कोशिश किया कि नगर निगम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, महापौर को महत्व नहीं मिल रहा है, महापौर को पूरी आज़ादी है काम करने की और महापौर भी पूरी कोशिश करते हैं कि राजनांदगांव की जनता के भावनाओं के अनुसार हम शहर के विकास को आगे लेकर के जाएं और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शहर वासियों में कुछ चर्चाएं भी चल रही है कि महापौर को नाम नहीं काम देखते हैं और वही आप नाम न होने के बावजूद भी आप वहाँ वर्तमान कार्यस्थल पर पहुंचे। अरे वो कार्यक्रम मेरा है भाई, मैं अपना नाम रखूं या ना रखूं ये निर्णय मेरा है। अब इसमें दूसरों को क्यों कहना? मुझसे बात कर लेते कोई कि आपका नाम क्यों नहीं, मैं बता देता। मेरे से बात किए बिना अपना ठीक है, वो उनका कहना अपना खुद का अधिकार है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि महापौर ने भले ही इस मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजनीति का पारा अभी और चढ़ सकता है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है कि आखिर निगम के पहले नागरिक का नाम ना होना क्या उनकी अनदेखी है। वहीं भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम पट्टिका पर दर्ज होना भी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रहा है। शहर में लोगों के बीच भी तरह तरह की बातें हो रही। कुछ लोग इसे महापौर की सादगी और ईमानदारी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह नगर निगम के पदाधिकारियों की पूरी तरह से अनदेखी है। वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले को आगामी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महापौर का नाम ना होना सिर्फ एक सामान्य निर्णय है या इसके पीछे राजनीति की कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है, क्योंकि नगर निगम में सत्ता का समीकरण हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। ऐसे में इस पट्टिका विवाद को लेकर आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। राजनांदगांव का अटल परिसर शहरवासियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा अब एक पट्टिका की वजह से हो रही है। महापौर ने इसे अपना निजी फैसला बताया, लेकिन विरोध की आवाजें यह संकेत दे रही हैं कि राजनीति अभी और गर्मा सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद थमता है या फिर शहर की सियासत का एक नया मुद्दा बनता है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।